दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित सेन है। मैं दमोह रहता हूँ और जैसा कि आपको मालूम है कि हम और आप यहाँ एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए इकट्ठे हुए हैं, बिज़नेस मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूँ। मैं बाय एजुकेशन मैंने इंजीनियरिंग किया था, मैकेनिकल में आईटीआई किया, इंजीनियरिंग किया, और जो अपॉर्चुनिटी आया आप देख रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पहली बार समझे। एक व्यक्ति थे, अननोन व्यक्ति थे, और फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्रेन में मुझे बताया कि एक प्रोजेक्ट है, कि इस प्रोजेक्ट पर आप 2 से 5 साल काम करते हैं, आपकी इनकम हो सकती है 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए के बीच। अब चैलेंज ये था, बात इसलिए समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी बढ़िया पढ़ाई लिखाई करने के बाद, है ना, जो एक इंटरव्यू देने जा रहे थे, 4,000 रुपये की जॉब थी, इसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे, और वो व्यक्ति बता रहे थे कि 2 से 5 साल पार्ट टाइम में आप काम करके 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये महीने का बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिस्टम को समझा, है ना, और थोड़ा सा डेप्थ में गए, चीज़ों को देखा, तो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, इससे अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारी परिवर्तन आए हैं, तो ये चीज़ें अपने साथ भी हो सकती हैं। तो जिस भी व्यक्ति ने आज आपको यहाँ मीटिंग में इनवाइट किया है, बुलाया है, जिनने भी, केवल आप ओपन माइंड होकर चेक करना है। पहली चीज़ तो ये चेक करिए कि ऐसा तो नहीं वो किसी गलत काम धंधे में फंस गया हूँ। तो यदि आपको जानकारी मिलती है तो आप उन्हें बाहर कर सकते हैं। दूसरी बात ये चेक करना है कि यदि आप इस काम को करते हैं तो आने वाले समय में कहाँ तक जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज आपने एक शब्द सुना होगा, जॉब में हम एक शब्द सुनते हैं बार बार, उस शब्द को हम बोलते हैं पैकेज। पैकेज से मतलब क्या होता है? नॉर्मल पैकेज से मतलब हम ये समझते हैं कि पैकेज मतलब पैसा, है ना, कि हम 5 लाख के पैकेज पे कोई जॉब कर रहा है, कोई 10 लाख के पैकेज पे काम कर रहा था। इस सिस्टम में आए तो उन्होंने बताया कि पैकेज क्या होता है, पूरा कॉम्बिनेशन है। यदि हम बात करें सबसे पहले पैसे की, कि हमें जो भी हम काम करते हैं हमें पैसा चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले चीज़ है मनी, है ना। अब हम पैसा बनाते कैसे हैं कि जिस भी किसी भी काम धंधे में, नौकरी, बिजनेस में, जब हम किसी काम में अपना समय डालते हैं तो हमें पैसा मिलता है। समय डालना बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ समझने लायक ये है कि एक एज होती है 20 साल से लेकर लगभग 40-45 साल की उम्र होती है। 20 साल से 45 साल की उम्र होती है जिसमें हर व्यक्ति अपना कैरियर बनाता है, कोई भी जॉब करता है, बिजनेस करता है, किसी प्रोफेशन में जाता है। 45 साल के बाद में अपना ट्रैक नहीं बदलते, जो काम कर रहे हैं वही करते हैं, पॉसिबिलिटी कम है। अब दूसरी चीज़ समझने लायक ये है कि हमारी लाइफ में एंजॉय करने की एज क्या है। एंजॉय करने की भी एज यही है। तो या तो हम लाइफ में बहुत बड़ा कैरियर बना पाते हैं, लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। मेरी एक बेटी है 5 साल की, एक बेटा है 8 साल का। आप बताओ कि हम बच्चों को आज अच्छी बुरी चीज़ें हम इस एज में बता पाते हैं, है ना, इस एज में हम सिखा पाते हैं। यदि हम कैरियर के चक्कर में जब देखें कि बच्चे हमारे 18-20 साल के हो गए तो उस समय हम बच्चों को सिखा पाएंगे क्या? पॉसिबिलिटी है? कई बार पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 18-20 साल के बच्चे माँ बाप से नहीं सीखते, वो कहीं ना कहीं बाहर से सीख के आते हैं। तो मेन चीज़ समझें कि जिस दिन हमने समय डाला उस दिन हम पैसा कमाते हैं। समय डालना बंद कर देंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इन द सेंस कि जो भी हम इनकम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, जो भी हम पैसा कमा रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो जाए, है ना, कि फिजिकल रूप से हम 6 महीने साल भर के लिए अपना काम ना कर पाएँ, तो क्या लगता है कि हमारी इनकम आएगी? या कोई ऐसी कुछ महामारी आ जाए, कुछ ऐसा इशू हो जाए, तो क्या हमारी जो वर्तमान में जॉब है, बिजनेस है, जिस भी सोर्स ऑफ इनकम कर रहे हैं, क्या हमारी इनकम वैसे ही रहेगी? कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो सिक्योरिटी होना चाहिए लाइफ में। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ यदि हम बात करें हेल्थ। यदि हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया हो, बहुत सारा पैसा कमाने के बाद यदि हम देखें कि हमने अपनी हेल्थ कहीं ना कहीं चली गई, क्योंकि आज जो बीमारियां हो रही हैं, मैक्सिमम बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल डिसीज़ जो है, इनमें 80% बीमारियों की जड़ है स्ट्रेस, है ना। आज लोग जॉब में, बिजनेस में कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेस है कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ क्या है? स्ट्रेस। ऐसा ना हो कि हम बहुत सारा पैसा तो कमा लें लेकिन लास्ट में 50, 55, 60 साल में देखा होगा आपने कि यही सारा पैसा हम कहाँ लगा देते हैं? अपनी बीमारी को, है ना, वापस लाने के लिए, सही करने के लिए, स्वास्थ्य करने के लिए। उसके अलावा एक और चीज़ चाहिए जिसे हम कहते हैं रिकग्निशन। जीवन में हर आदमी इस चीज़ का भूखा होता है कि हमें मान सम्मान मिले। हर आदमी चाहता है कि हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, है ना। अब मान सम्मान कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों में पता लगाया जा सकता है कि हम समाज में, सोसाइटी में हमारा कितना सम्मान है। आप सोचें, आप किसी शादी विवाह में जाते हैं, परिवार में कोई शादी होती है ना, कोई खास शादी है, 2-3-4 महीने पहले से हम तैयारी करते हैं कि हम ये सूट पहनेंगे, वाइफ ये कपड़े पहनेगी, बच्चे ये पहनेंगे। आप किसी शादी में जाएं, वो जो सबसे मेन इवेंट होता है ना, जयमाला वाला इवेंट, वहाँ ऐसा हो जाए कि पता चला कि आप परिवार के साथ, बच्चों के साथ तैयार हो रहे हो और उसके पहले ही जयमाला हो जाए, तो आप बताइए कितनी देर शादी में और रुकेंगे आप, है ना। शादी का कहीं कार्ड प्रिंट होता है, उस कार्ड प्रिंट में बिल्कुल आपके नियर की शादी है, रिलेटिव की शादी है, उसमें कार्ड में आपका नाम नहीं है।
या किसी ऐसी शादी में जाएँ, कई बार होता है ना कि जयमाला के स्टेज पे 500,000 फ़ोटो खिंचती है। 500,000 फ़ोटो खींची जिस शादी में आप गए थे और आपको एल्बम दिखाया जाए कि ये 50,000 रुपये खर्च करके इतना बढ़िया एल्बम बनाया है, ये दिल्ली वाली चाची हैं, ये मुंबई वाले फूफा जी आए थे। आप बताएं कि उस एल्बम में आप किसे देखते हैं? उसमें आप अपने आप को देखते हैं। यदि ऐसा हो जाए कि एल्बम में आप देखो कि एल्बम में पता चला कि आपकी फ़ोटो है ही नहीं, तो वो एल्बम किसी काम का है? आपके किसी काम का नहीं है। अब आप चीज़ समझें कि जब 500,000 फ़ोटो आपकी आती हैं पेन ड्राइव में, हमें दे के जाता है फ़ोटोग्राफ़र, तो हम करते क्या हैं, उसमें हम चेक करते हैं, है ना, कि किस रिलेटिव की फ़ोटो लगानी है, किसकी नहीं लगानी है। जिस रिलेटिव के बुरा मानने से हमें भविष्य में दिक्कत हो सकती है, उसकी फ़ोटो लगाई जाती है। छोटे मोटे रिश्तेदार की तो कई बार उस एल्बम में फ़ोटो भी नहीं होती, जबकि वो ऐसे रात में 2 बजे सामने वाला तो सो गया था, 2 बजे उठा के हमने उसके फ़ोटो खींची कि चलो, है ना, फ़ोटो खिंचवा देते हैं, सारी चीज़ें। तो रिकॉग्निशन होती है। हर आदमी इसीलिए पढ़ाई लिखाई करता है कि भाई समाज में एक अलग रिकग्निशन मिले। उसके अलावा एक और चीज़ चाहिए जिसे कहते हैं मॉरल वैल्यूज़। पैसा तो हमें कमाना है, लेकिन पैसा आना चाहिए नैतिक तरीके से। नंबर 2 नंबर 3 के तरीके से पैसा नहीं आना चाहिए। पैसा ऐसा हो जो, है ना, अच्छे तरीके से पैसा है। लास्ट में भी मैं बात करूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। जो भी हम करते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करें, श्रीमद् भागवत जी कराएं, बिटिया की शादी कराएं, बच्चों को एक अच्छी जॉब दिलवाएं, सारी चीज़ों का अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है? मन की शांति। तो कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में 60 साल तक हम मेहनत करी, सब कुछ किया, और 60 साल के बाद हमें ऐसा लगा कि जो काम हम कर रहे थे कहीं ना कहीं उसमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिला। मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था, शायद आपने पढ़ा हो, कि एक फैमिली थी, लगभग 35 साल के एक दंपत्ति थे, जैन परिवार से थे। उनने लगभग 100 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति दान करी और दोनों पति पत्नी संत बन गए। आप समझिए चीज़ों के लिए कि 100 करोड़ रुपये बहुत बड़ी पूंजी होती है, लेकिन उन्हें समझ में आया कि पैसे से उन्हें पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा था। तो जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? पीस ऑफ माइंड। अगर मैं बात करूँ इस कंप्लीट पैकेज की, ये सारा का सारा यदि किसी एक प्लेटफॉर्म पे, किसी एक जगह आपको मिल जाए, इसे कहते हैं लाइफ का कंप्लीट पैकेज। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस पे हमारे आपके ऊपर कोई आविष्कार नहीं हो रहा है। हम और आप पहले आदमी ऐसे नहीं है कि चलो करके देखते हैं। हमसे पहले हज़ारों लोगों ने, है ना, इस रास्ते पर चले और आज सफल हैं, है ना। ऐसे कुछ लोग हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया है। इसमें एक एजुकेशन सिस्टम चलता है, विनिंग टीम का एक एजुकेशन सिस्टम है। इसमें जो हमारे क्लाइंट हैं, कंट्री मेंटर हैं, इनका नाम है SP भारेल, है ना। आप समझें कि इस इंडस्ट्री में लगभग 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। लगभग 50 लाख रुपए की इनकी इनकम है। हाईएस्ट जो इनका पे आउट है 50 लाख रुपए की इनकम है। हमारे जो अपलायन हैं, इनका नाम मिस्टर अनूप गुप्ता, है ना। आज से लगभग 5 साल पहले आए थे, है ना। लगभग 15 से 20 लाख रुपए की इनकम है, जॉब किया करते थे, सारी चीज़ें, और आज लाइफ में बिल्कुल अमूलचूल परिवर्तन है। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपनी जगह बहुत बढ़िया कर पा रहे थे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी एजुकेशन बहुत कम थी, है ना। कुछ लोग ऐसे जो कि एजुकेशन बहुत कम थी, उसके बाद भी बहुत, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के पिक्चर इसमें दिए गए हैं। अब एक एग्जांपल बात करें कि अनूप जी की बात करें, अगर एक इनकम की 10 से 15 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, मनी की बात करें, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस 10 लाख कमाने के लिए ये व्यक्ति 7 दिन फ्री है। फ्री से मतलब ये नहीं कि काम नहीं करते, फ्री मतलब ये है कि अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। मैं यदि जॉब में हूँ और मुझे कभी ऐसे लगे कि संडे के दिन, मंडे के दिन यदि कभी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बॉडी में ना कुछ पेन हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि मंडे के दिन हम ड्यूटी ना जाएँ? ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन इनके साथ अच्छी बात यह है कि 7 दिन फ्री हैं। ये खुद डिसाइड करते हैं कि कब इन्हें काम करना है, कब इन्हें काम नहीं करना है। तीसरी बात करें हम सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की यदि बात करें, आज यदि अनूप जी साल 2 साल मैं जहाँ हूँ, यदि यहाँ ना आए, बिजनेस ना करें, तो क्या लगता है उनकी इनकम पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा? उनके नेटवर्क में हज़ारों लाखों लोग हैं जो अपने घर में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और इनकम आ रही है। चौथी बात हेल्थ। अब मैंने बात करी कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ क्या है। बहुत सारी बीमारियों की जड़ ये है कि जब हम स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, यहाँ पहली चीज़ है कोई पूंजी नहीं लगाना हमें कि कोई पूंजी हम लगा रहे हों, यहाँ कोई पैसा नहीं लगाया हमने, है ना, तो ये कोई दिक्कत भी नहीं है। हेल्थ इसलिए बहुत अच्छी है कि इसमें मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं, है ना, 70% से ज़्यादा जो वॉल्यूम आता है हमारा हेल्थ प्रोडक्ट पे आता है। जब हम लोग रोज़ को बताते हैं लोगों को फ्लेक्सीडाल खाना चाहिए, मल्टीविटामिन खाना चाहिए, यदि हम खुद नहीं खा रहे तो हम कितने समझदार हैं आप समझ सकते हैं। रिकग्निशन की बात करें,
मान सम्मान, जैसे मैंने आपको फ़ोटो दिखाई, अब इस समय में जो मीटिंग चल रही है अनुज जी को थोड़ी ना मालूम है कि मैं उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, है ना। भारत सर को थोड़ी ना ये जानकारी है कि उनके बारे में बता रहे। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रिकग्निशन ये है कि अगर व्यक्ति आपको गूगल पे ढूंढे और आप गूगल मिल जाओ तो बहुत अच्छी बात है। फेसबुक पे तो आजकल हर एक आदमी अवेलेबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा मान सम्मान यहाँ मिलता है कि आप बिल्कुल सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ड्यू सिटी एक लेवल होता है, उस लेवल पे जाने के बाद आप ड्यू सिटी बन जाते हैं, लोग फोटोग्राफ लेते हैं, सारी चीज़ें, है ना। मॉरल वैल्यूज़ की बात करें, कई लोग आपको मिलते हैं जो बताते हैं कि हमने भी डायरेक्ट सेलिंग में रहे, हमने भी 6 महीने काम करके देखा था, हमने भी 1 साल किया, रिजल्ट नहीं आए। एक्चुअल में बिजनेस जो है अमूलचूल परिवर्तन का बिजनेस है। जैसे जैसे आप अंदर से ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा, है ना। और लास्ट की बात करें, पीस ऑफ माइंड। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस दिन आपके जीवन में पैसा कमाने की समस्या खत्म हो जाती है उस दिन लाइफ में पीस ऑफ माइंड आना चालू हो जाता है। मैं जॉब में था, आप सोचो थी मैं 9 बजे पूजा करने बैठा हूँ, है ना, और फ़ोन की घंटी बजी और मेरी वाइफ बताया कि बॉस का फ़ोन आ गया है। आप बताओ कि भगवान में मन लगेगा कि बॉस में मन लगेगा? स्वाभाविक बात है कि बॉस में मन लगेगा। जिस दिन हमारे जीवन में पैसा कमाने की समस्या खत्म हो जाए, वो चाहे किसी भी साधन से हो, कहीं हम हो सकता है कि हमारी दुकानें हैं, 2-5 लाख रुपए की किराया आ रहा हो, तो हमें फिर सारी चीज़ों में मन लगता है। योग एक्सरसाइज करने में मन लगता है, मेडिटेशन में मन लगता है, पूजा पाठ में मन लगता है, सारी चीज़ों में मन लगता है। इसे कहते हैं पीस ऑफ माइंड। ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है, लेकिन ये हर एक आदमी को मिल जानी चाहिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन में हमें आज तक जो भी चीज़ मिली है, आज तक हमें लाइफ में जो भी मिला है, उसके पहले हम बने हैं पात्र। जीवन में बिना पात्र बने आपको कुछ भी नहीं मिलता है। आज यदि मेरे चाचा जी एमपी गवर्नमेंट में जिला मतलब शिक्षा मंत्री बन जाएं और मैंने यदि बीएड नहीं करी है तो मुझे टीचर बना सकते हैं क्या? पॉसिबिलिटी है? नहीं। पात्रता क्या है? यदि मैं टीचर बनना है तो बीएड हमें करना पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि हमारे चाचा जी शिक्षा मंत्री हैं और मैंने यदि बीएड किया है और मैं टीचर बन जाऊँ और कभी ऐसा हो कि 6 महीने साल भर के लिए मैं स्कूल ना जा पाऊँ, तो क्या लगता है तनख्वाह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। माने जीवन में आज हमें जो भी मिल रहा है, आज हम जिस घर में रह रहे हैं, आज हम जैसे कपड़े पहनते हैं, आज जैसे हम साधन व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मिली हैं क्योंकि लाइफ में हम उसके पहले पात्र बने हैं। यहाँ भी अपन एक इनकम की बात कर रहे हैं, 50,000 रुपये, लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये की, तो उसके पहले हमें क्या बनना पड़ेगा? पात्र बनना पड़ेगा। अब मध्यम वर्गीय परिवारों पर एक सर्वे हुआ और इस सर्वे में देखा कि एक्चुअली मध्यम वर्गीय परिवार को पैसा चाहिए कैसा है। एक ग्राफ है, इस ग्राफ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। 1940-50 की यदि हम बात करें तो 10 रुपये में एक परिवार बहुत आसानी से अपना घर परिवार चला लेता था। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर परिवार की सदस्य संख्या भी ज़्यादा होगी। ठीक 20 साल आगे बढ़े अपन 60-70 की यदि मैं बात करूँ तो लगभग हमें 100 रुपये चाहिए। यदि मैं 80-90 की यदि बात करूँ तो लगभग 1000 रुपये। यदि वर्तमान की बात करूँ तो लगभग 2000 से लेकर 2010 के बीच में लगभग 10,000। और वर्तमान में आज मिनिमम एक मध्यम वर्गीय परिवार को चलाने के लिए कम से कम 25 से 30,000 रुपये की आवश्यकता है। केवल घर चलाने की बात कर रहा हूँ मैं, जीवन शैली की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप देखो कि 25,000-30,000 रुपये में केवल घर चलता है ना। और ये जो बिजनेस है, जो अपॉर्चुनिटी है, ये कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं करेगा। कोई ना कोई इच्छाएँ जो हैं, सपने जो हैं, जो पूरे नहीं हुए। नॉर्मली सपनों की बात करें, आदमी के क्या सपने हो सकते हैं? शुरुआत करते हैं कि जीवन में हर आदमी चाहता है कि बहुत बढ़िया सीमा पास कार होनी चाहिए। यदि छोटी कार है तो बड़ी कार आ जाए, बड़ी कार है तो और बड़ी कार आ जाए। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। एकाध व्यक्ति की ऐसी इच्छा है कि भगवान मैं नहीं चाहता कि जीवन में कभी मेरे पास कार हो, तो आप हाथ उठा सकते हैं। स्वाभाविक बात है, किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं चाहता है कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया सी कार हो। दूसरा ड्रीम क्या होता है? हर आदमी चाहता है जीवन में बहुत बढ़िया सा क्या बनवाना? मकान बनवाना। हर आदमी की इच्छा होती है कि एक बढ़िया सा मकान बनवाएं, है ना, सारी चीज़ें, घर परिवार साथ में रहे, सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या होती है? 99% लोग, 1% की बात नहीं कर रहे, हर आदमी चाहता है कि हम अपनी माँ बाप की सेवा करें। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 18 महीने गोद में खिलाया, इतना सब किया, हर आदमी चाहता है कि हमारे माँ बाप ने क्षमताओं से हमें ज़्यादा ही किया है, तो उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ कर पाएँ। और क्या हो सकता है? हर आदमी चाहता है बच्चों के लिए बहुत अच्छी सी एजुकेशन, शिक्षा, है ना। जो पढ़ाई लिखाई कई बार हम नहीं कर पाए, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम वो पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराएं, अच्छी सी फैसिलिटी जहाँ हो।
हर आदमी चाहता है दान करना। हो सकता है ना, कई लोगों के बहाने हैं, करिए बताते हैं कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है ना भाई। इंसान में और जानवर में एक ही अंतर है ना, कि जानवर कभी सपने नहीं देख पाता, इंसान सपने देख पाता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं है ना, जिस परिवार में रह रहे हैं, अब ये अलग बात है कि आप अपने परिवार की डेफिनेशन कितनी लगाते हैं। 4 से 5 लोगों को आप अपना परिवार समझते हैं, पति पत्नी हो, 2 बच्चे, या आप अपने कुटुंब को अपना परिवार समझते हैं। 20 जगह आपने देखा होगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि चलो आपके सपने पूरे हो गए हों। आपने 20 जगह देखा होगा कि एक लड़का ऐसा था जिससे 32 गुण मिल रहे थे, बढ़िया जॉब भी बहुत अच्छी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन एक जगह 25 गुण मिल रहे थे, गुण भी कम थे, लड़के की कलर में थोड़ा सा दबा हुआ था, हेल्थ हाइट भी सब ऊपर नीचे थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो 32 गुण वाला था, वहाँ पे हमें शादी जो पड़ रही थी 15 से 20 लाख रुपए पड़ रही थी, और यहाँ पे शादी 10 लाख रुपए हो रही थी। तो आप बताओ कि शादी अब कहाँ होगी, जो हमें बजट को अलाउ करेगी, कि जहाँ गुण, लड़का, सब सारी चीज़ें सही हो रही थी, जो हमें बजट को अलाउ करेगी। अगर हो सकता है कि हमारे सारे सपने पूरे हो गए, तो हमारे परिवार में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं लोगों की, है ना। दान, हर आदमी चाहता है परिवार के साथ घूमना फिरना। हर आदमी की इच्छा होती है कि साल में 1 बार 2 बार परिवार के साथ घूमने फिरने जाएं, छुट्टियां मनाने जाएं। हर आदमी चाहता है, जो लोग जॉब में हैं आप समझ सकते हैं, हर आदमी चाहता है कि जीवन में कोई हमारा बॉस ना हो, हम फ्री रहें, है ना, कोई बॉस ना हो हमारा, मैक्सिमम लोग चाहते हैं। लेकिन जब 40-45 साल की एज होते होते हम समझ जाते हैं कि जो हमारी इनकम है, इससे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, तो व्यक्ति के पास सबसे बढ़िया काम क्या होता है, व्यक्ति बहाना बनाना चालू करता है। जब तक शादी को भी 10-15 साल हो गए होते हैं, तो व्यक्ति बहुत बढ़िया एक्सक्यूज़ देना चालू करता है। एक्सक्यूज़ देना कैसे, क्योंकि इनकम है 25,000, 30,000, 40,000, उसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही। तो हम किसी के घर जाते हैं तो पति उनके पति को, पत्नी उनकी पत्नी को कन्विंस करती हैं कि दीदी कार तो हम कर ले सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कार, लेकिन कार इसलिए नहीं खरीद रहे। आप देखते हो यदि स्प्लेंडर चलाते हैं, 2 व्हीलर, अभी 100-125 की स्पीड में चलाते हैं, यदि कार खरीद दी अपन ने, तो आप सोचो कम से कम 150 के नीचे तो कार जानी नहीं है। और अभी आपने पढ़ा होगा कि सतना के पास एक एक्सीडेंट हुआ, एक परिवार के 6 लोग थे, सारे के सारे लोग एक्सपायर कर गए। लेकिन आज 2 व्हीलर है, इनके यदि एक्सीडेंट होगा तो 3 लोग उसमें ख़त्म होंगे, बाकी के 3 लोग हैं घर पर। ये एक्सक्यूज़ है। मकान किस लिए नहीं बना रहे, क्योंकि हम दमोह रहते हैं, यहाँ से 105 किलोमीटर दूर जबलपुर पड़ता है। पिछली बार जो भूकंप आया था वो 7.2 रिएक्टर पर था, इस बार संभावनाएं ज़्यादा है। तो जिनकी भी उस समय ट्रिपल स्टोरी थी, बड़े मकान थे, उन्हें ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिनके छोटे मकान थे, सिंगल छत की, उन्हें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। भूकंप के डर के कारण हम मकान नहीं बनवा पा रहे। माँ बाप की यदि हम बात करें तो माँ बाप से तो हम बोलते हैं कि आप आगे हमारे पास रहो, लेकिन मम्मी पापा यहाँ कंफर्टेबल नहीं रहते, उन्हें गांव भी अच्छा लगता है। बच्चों की यदि मैं बात करूँ तो बच्चे क्या है, पढ़ाई लिखाई में जो है वो अपने जैसे हैं, है ना, और सकल सूरत में भाभी भी चले गए हैं, तो क्यों फालतू में सरकारी प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस दे। अपन सरकार में भी बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, सारी चीज़ें, इसलिए सरकारी स्कूल ही बेटर है। जबकि हम चाहते तो हैं कि बच्चा वहाँ पढ़े, है ना। बॉस की मैं यदि बात करूँ तो हमारे बॉस जैसे तो कोई बॉस नहीं है। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि सब बॉस ख़राब होते हैं, भाई हमारे बॉस भी बहुत अच्छे थे। 1% 2% अपवाद हो सकते हैं, लेकिन 90% बॉस का दोष नहीं, वो सीटें इतनी खतरनाक होती है कि आप भी जैसे बॉस बनते हो तो आप भी वैसे ही हो जाते हो। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ कि यदि आप अपने परिवार के साथ 7 दिन यदि मान लो पचमढ़ी चले गए घूमने के लिए, शिमला चले गए घूमने के लिए, और 8वें दिन जब आप ऑफिस जाते हो, 8वें दिन अपने बॉस को आप गले लगा के रो पड़ते होगे कि सर 8 दिन से आपको देखा नहीं था, अच्छा नहीं लगा। उन 8 दिनों में कितने बार आपको बॉस की ध्यान आएगी। लेकिन यदि वही उल्टापन देखें कि बॉस के साथ आप किसी बिजनेस टूर पे जाते हो, चुनाव ड्यूटी में आप चले जाते हो, या इस समय जो चल रहा है सर उस ड्यूटी में जाते हो, तो किसकी याद आती है। 8वें दिन जब आप घर आते हो तो परिवार में बच्चों के साथ, है ना, वाइफ के साथ थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हो आप, है ना। चीज़ें समझें आप कि 25, 30, 40 हज़ार में ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, और हम समझ जाते हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं बहाना बनाना चालू कर देते हैं। यहाँ भी अगलापन ग्राफ चले 2000 से लेकर 2020-30 की यदि बात करें तो मिनिमम पैसा चाहिए कितना, 1 लाख। 1 लाख रुपये महीने की इनकम है, और 1 लाख रुपये वैसे ही घर चलेगा जैसा आज कितने में चल रहा है, 25,000 और 30,000 में। जब मैंने पहली बार एक ग्राफ देखा था तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि 25, 30, 40 हज़ार में कितनी भी मेहनत कर लो अपने जॉब में, पहला चैलेंज तो ये है कि हमारी इनकम 1 लाख रुपए नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी बात, यदि इनकम 1 लाख रुपए हो गई तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, किस दिन
जॉब में उठापटक हो जाए, किस दिन टारगेट अचीव ना कर पाए, तो सिक्योरिटी थी नहीं। जैसे जैसे डिजिग्नेशन बढ़ेगा वैसे वैसे परिवार को देने का टाइम कम होता जाएगा। और इन्होंने ये बताया था कि इस बिज़नेस में हमें अपनी वर्तमान जॉब को, दुकानदारी को, खेती को डिस्टर्ब नहीं करना है। वर्तमान जो काम कर रहे हैं उस काम के करते करते इस काम को किया जा सकता है 2 से 5 साल में, यदि सिस्टम को फॉलो किया जाए तो। दूसरी बात करें जी, अपने सपनों को एक तरफ कर दें, तो आप देखो कि कभी 1940 में, 60 में, 70 में आपने सुना था किसी को कैंसर होता है, किसी को अटैक आता है, जो बड़ी बीमारियां हो रही हैं। भगवान ना करे आज ये किसी एक परिवार में बड़ी बीमारी निकल आती है तो आदमी की पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, सारा का सारा पैसा वहाँ लग जाता है। उस समय व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता। कई रिश्तेदार आकर एडवाइस देते हैं कि मैंने देखा है ऐसे कई प्रैक्टिकल जगह में कि भाई साहब आपका जो फंड है 25-30 लाख रुपए है ना, आप कैंसर डायग्नोस हो गया है, क्यों फालतू पैसे आप लगा रहे हो, इतने में आप बच्चों को सेटल कर दो, है ना, बिटिया की शादी में लगा दो। आप सोचो उस व्यक्ति के दिल पे क्या बीतती होगी, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय बीमारियां नहीं होती थी। दूसरी बात है, ये बीमारियां जो हैं ये राशन कार्ड देख के नहीं लगती कि गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, इनके यहाँ बुखार होना चाहिए, इनके यहाँ ये होना चाहिए, ये बड़े लोग हैं तो उन्हें बड़ी बीमारियाँ होना चाहिए। भगवान ना करे यदि कभी परिवार में कुछ ऐसा हो जाए तब भी हमें एक इनकम की आवश्यकता है। लेकिन लोगों के अपने अपने तर्क होते हैं कि अमीर क्या है, अमीर जो आदमी रहता है उसे बहुत टेंशन होती है। भाई तुम्हें कैसे मालूम, तुम्हारी कौन सी पीढ़ी में व्यक्ति अमीर था? चलो ठीक है। दूसरी बात यदि करें, आप बताओ कि अमीर बनने में मेहनत लगती है, गरीब बनने में? अमीर बनने में मेहनत लगती है। आदमी अपने परिवार का समय चुराता है, आदमी मेहनत करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, त्याग करता है, बहुत सारी चीज़ें। अगर कभी हमने मेहनत करी और हमें लगे कि यार हम अमीर बन गए और 2-5 करोड़ रुपए अकाउंट में आ गया, और बहुत टेंशन की बात है कि 5 करोड़ रुपए अकाउंट में आया, टेंशन वाली बात है। आप किसी भी रास्ते चलते आदमी से पूछो कि भाई साहब मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हो, मुझे कल रोड पर आना है, कोई व्यक्ति बता देगा कि वो 2020 मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया उठा लेना। कुछ भी कर सकते हैं ना भाई। 5 करोड़ से जीरो में आने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ से 5 करोड़ कमाने में पैसा मेहनत लगती है। तो दुनिया का ये अनोखा बिजनेस है जहाँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकती हैं। ज़रूरत क्या है, कुछ चीज़ें हमें अपने आप अंदर बदलाव करना है, कुछ परिवर्तन करना है। बदलाव क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझने की ये है, दुनिया में 100% लोग क्या है, कस्टमर है। हर आदमी कस्टमर है, ग्राहक है। हम कुछ ना कुछ सामान मार्केट से खरीदते हैं। अभी तक हम जो सामान लाते हैं, मान लो हमें एक साबुन की टिकिया चाहिए तो हम कहाँ जाते थे लेने के लिए? फैक्ट्री जाते थे। अच्छा, पड़ोस में एक दुकानदार के वहाँ। चलिए, ये हम कस्टमर हैं। यदि हमें कोई भी चीज़ चाहिए, कंपनी यहाँ है मुंबई में, हम रहते हैं यहाँ है, बीच में कुछ लोग होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और विज्ञापन करता है ना। 80% विज्ञापन झूठे होते हैं कि सही होते हैं? 80% विज्ञापन झूठे होते हैं, आज हम समझ रहे हैं। लेकिन सबने कभी ना कभी फेयर एंड लवली लगाई कि शायद इससे थोड़ा स्किन टोन इस बार सुधर जाए, क्योंकि हर 15 दिन में 2 महीने में ऐड बदल के आ जाती है। आप सोचो कि जिस भी चीज़ के लिए आप 100 रुपये पे करते हो, 40 रुपये कंपनी बनाती है और हमारे पास आते आते 60% उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। 40 में कंपनी ने बनाई, 100 में हमने खरीदा, 60 रुपये मिडल मैन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है मिलावट। कभी भी कोई कंपनी अपने उत्पादों में, अपने प्रोडक्ट्स में खुद मिलावट नहीं करती। मिलावट कौन करता है? हमेशा कोई ना कोई मिडिल मैन, बीच के लोग। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये 60% जो पैसा मिडिल मैन में बट रहा था, ये 60% पैसा कंपनी हमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है एक नेटवर्क के थ्रू। ये पैसा हमें मिलना चालू हो जाता है। करना क्या है, हर व्यक्ति के मोबाइल में इस समय 2 ऐप्स हैं, है ना, जो 2 बहुत बढ़िया ऐप्स हैं। पहला है फेसबुक और दूसरा है व्हाट्सएप। फेसबुक और व्हाट्सएप पे हम करते क्या है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको हम लाइक करते हैं, जो चीज़ और अच्छी लगती है उसको हम शेयर करते हैं। ये लाइक और शेयर करने का कुछ हमें पैसा मिलता होगा? नहीं मिलता, लेकिन रोज़ के घंटे 2 घंटे हम इस पर अपना समय डाल रहे हैं। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगी हम दूसरे व्यक्ति से तारीफ कर देते हैं। यहाँ केवल 2 चीज़ें बदलनी है, पहली चीज़ दुकान बदलनी है और दूसरा ब्रांड बदलना है। अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ समझिए आपकी, ऐसा नहीं है, कई लोगों के एक्सक्यूज़ रहते हैं अपने भाई साहब मैं ब्रांड नहीं बदल सकता, मैं तो 25 साल से यही चाय यूज़ कर रहा हूँ, 20 साल से मैं इसी साबुन को यूज़ कर रहा हूँ। जबकि वही व्यक्ति ऐसे हैं कि दुकान वाला बता दे कि भाई साहब इस बार जो है गोपाल चाय आई है और इसके साथ में 6 आपको मग फ्री मिल रहे हैं, तो व्यक्ति इतना एक्साइटेड हो जाता है कि घर मग लेके पहुँच जाता है ना। वाइफ ने पूछी कि चाय पत्ती का, अरे वो चाय पत्ती तो भूले गए मग के चक्कर में।
जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मग के लिए, स्टूल के लिए, मग्गे के लिए जब हम ब्रांड बदल सकते हैं तो यहाँ तो जीवन बदलने की बात है। ठीक है, करना क्या है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगी हमें लोगों को बताना है ना, कि हम मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ये बेनिफिट है। 3-4 क्वेश्चन आप पूछिए। ये कोई शॉप है जहाँ से आप वर्तमान में आज तक ले रहे थे और ये कंपनी है, मैंने माना आपने 1940 रुपये का किराना इस महीने का खरीदा, आपने 1940 रुपये की आप किराना यदि आप खरीदते हो, क्या जहाँ 10 साल से ले रहे थे ये 1900 रुपये दे के आ सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है? क्या नहीं। आपको कितना देना होगा? 1940 रुपये। यहाँ की यदि हम बात करें, ये कंपनी कह रही है कि पहले दिन आज आपने अपना आधार कार्ड दिया है, आप हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर बन गए और पहले दिन से आपको 10 से 20% क्या मिलेगा? रिटेल मार्जिन। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो आपको वो 90 रुपये, 85 रुपये में 10-15-20% की डिस्काउंट मिलती है। दूसरी बात, अगली बार जब इसी दुकान पे आप सामान खरीदने जाते हैं तो ये कोई ना कोई सामान आपको फ्री देते होंगे, कोई ना कोई सामान फ्री देते होंगे, कुछ गिफ्ट देते हैं कराने वाले? नहीं। ये कंपनी आपसे कह रही है कि अगली बार जब आप दोबारा खरीदारी करने आओगे हमेशा आपको 10% का सामान क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। यदि आपने 1000 रुपये का सामान लिया तो 20% डिस्काउंट के अलावा हम आपको 100 रुपये का प्रोडक्ट और क्या देंगे? फ्री देंगे। तीसरी चीज़, कंपनी कह रही है यदि आप रेगुलर 4 महीने हमारे यहाँ से शॉपिंग कर लो, यदि आपने रेगुलर 4 महीने शॉपिंग करी तो आप हमारे लॉयल कस्टमर हो गए, लॉयल कंज्यूमर हो गए आप, है ना। अगर आपने लगभग 3200 रुपये की परचेसिंग रेगुलर 4 महीने कर ली, से अलग अलग स्लैब हैं, 3200 रुपये, 6400 रुपये से लेकर 12000 तक के स्लैब हैं। यदि आपने 3000 से लेकर 3200 रुपये की शॉपिंग, एक एवरेज है 100 पॉइंट कहलाता है, यदि आपने 4 महीने हमारे यहाँ से शॉपिंग करी तो इन 2 फायदों के अलावा आपको तीसरा और बेनिफिट क्या है? आप 5 महीने में अपने घर से 3000 रुपये का एक पर्चा बना के ले आओ कि क्या क्या प्रोडक्ट आपके घर में लग रहे हैं, और 3000 रुपये MRP का पूरा प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा? फ्री मिल जाएगा। चौथी चीज़, पहले दिन से आपके अकाउंट में 5% की सब्सिडी आना चालू होती है। आप 30 रुपये का बिजनेस टर्नओवर करते हैं, 30 रुपये की साबुन भी खरीदी आपने, तो पहले दिन से आपको 5% का सब्सिडी मिलती है और ये सब्सिडी जाती है 20% तक। चौथा फायदा। पांचवा फायदा क्या है कि कंपनी कह रही है कि आपकी क्रेडिट की हमें बहुत ध्यान रखती है कि मान लो हमने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया या हमें किसी नियर डियर को बताया कि आजकल हम इस दुकान से शॉपिंग कर रहे हैं, ये 4-5 फ़ायदे हैं, तो इंडियन आदमी थोड़ा सा इमोशनली होता है कि ऐसा ना हो कि 1000-2000 रुपये का किसी के कहने से अपन ने सामान खरीदा, अब हमने प्रोडक्ट यूज़ किया और हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, प्रोडक्ट में रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, प्रोडक्ट हमें अच्छी नहीं लगी, तो कई बार हम संकोच में बताते नहीं हैं कि उन्हें बताएंगे तो उन्हें ख़राब लगेगा। कंपनी ने हमारी रेपुटेशन का इतना ध्यान रखा कि आपने प्रोडक्ट लिया है, यदि प्रोडक्ट में आप सेटिस्फाई नहीं है तो 1 महीने की गारंटी है आपको, 1 महीने तक आप 30% प्रोडक्ट उपयोग करिए और मज़ा नहीं आए तो आप खुले खुलाए प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? खुले खुलाए प्रोडक्ट आप वापस कर सकते हैं। आप सोचो ऐसी 4-5 फायदे की किराने की दुकान हो तो बदलने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसके लिए है ना, जो व्यक्ति ने आपको ये लिंक शेयर करी ना, वो बार बार आपसे कहते हैं भैया आधार कार्ड भेज दो, इस चीज़ को समझ लो, और कई बार हम बहाने बनाते हैं कि पहले हम समझ लेंगे, कई बार हम बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ आपके साबुन में क्या क्या मिला हुआ है। ये कहीं ना कहीं कठिन लोगों की बात है। आप बताओ कि आज तक हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, है ना, हमने किसी फिल्मी हीरोइन को देखा कि कैटरीना कैफ साबुन से नहा रही है, और हमने जाके डिमांड कर दी दुकान में वो साबुन ले आए, और यहाँ हम 20 प्रश्न करते हैं लोगों से, क्योंकि यहाँ मैं वो हमारे फ़ायदे की बात कर रहा है। तो इस बिज़नेस में क्या है कि मैं सरल लोगों की आवश्यकता है, ऐसे सरल लोग देखना है जो अपनी किराने की दुकान बदलें। ये 4 से 5 बेनिफिट हैं। मज़ा नहीं आया तो खुले खुला प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? वापस कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट अच्छे लगे तो मैंने जो आपसे बात करी थी कि हमें लाइक करना है और क्या करना है? शेयर करना है, लोगों को बता देना कि आजकल हम यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हम आज तक यही करते हैं। कोई पिक्चर हमने देखी, अच्छी लगी, हमने तारीफ़ करी, दंगल बहुत अच्छी पिक्चर थी, है ना, ये सारी चीज़। आप MI का सेट चला रहे हैं, आपने तारीफ़ कर दी, आप एप्पल का सेट चला रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर दी, आप गाड़ी चला रहे हैं, उसकी तारीफ़। ज़िंदगी में हम यही करते आए। इन सारी चीज़ों के करने से आज तक बड़ा आदमी कौन बनता है? सामने वाला, और वहाँ से कोई हमें गिफ्ट रिवार्ड भी नहीं मिल रहा। तो आज से काम किसके लिए करना चालू कर देंगे? हम अपने लिए करना चालू करेंगे। जैसे ये आपने काम करना स्टार्ट किया, ये आप हो, यहाँ एक व्यक्ति आपका गारंटर या स्पॉन्सर है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको इस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दी है ना।
शुरुआत में क्या होता है कि मुझे भी जब पहली बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था तो सबसे ज़्यादा मुझे जो शक था, सबसे ज़्यादा संशय था इन्हीं पे था कि क्यों यार ये बार बार फ़ोन करते हैं कि आधार कार्ड भेज दो, परचेसिंग कर लो, अगर पता करो कि इनका क्या फ़ायदा है। आप दोस्त बिलीव मानो कि जो व्यक्ति हैं ये वास्तव में आपके सबसे सच्चे हितैषक हैं। इनने आपके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी देखी है कि आप लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति हो। अगर आज मैं उन्हें मना कर देता, जिनने मुझे अप्रोच किया था, तो स्वाभाविक बात हो किसी और को देख लेते, लेकिन हो सकता है कि मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी ना मिलती। तो जिस व्यक्ति ने आपको ये कॉन्सेप्ट शेयर किया है वो व्यक्ति वास्तव में आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं एक पूरी टीम है ऊपर सफल लोगों की जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ये आपको प्लग कर देते हैं कंपनी वेस्टीज से। वेस्टीज जो है 2004 से इंडिया में काम कर रही है। आज लगभग इनका 2000 सुपर का टर्नओवर है। 7 देशों में कंपनी काम करती है। जो भी पूरा लेखा जोखा है सब कंपनी के हिस्से में है। आप जो भी टर्नओवर होता है आपकी टीम में किसी व्यक्ति ने 1 रुपये की परचेसिंग करती है, 10 तारीख को आपके अकाउंट में कमीशन क्रेडिट कर देते हैं। मैंने प्रोडक्ट बनाने से लेके डिलीवर करने से लेके सारी जवाबदारी किसकी? वेस्टीज की। नए नए देशों में ओपन हो रही है ना, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टीज का है। 5000 से ज़्यादा छोटी बड़ी दुकानें हैं, 5000 से ज़्यादा छोटी बड़ी दुकानें हैं, है ना। बड़े शहरों में 8 किलोमीटर का दूसरी शॉप ओपन हो जाती है। आपके सोशल मीडिया पे हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। आप सोचो यदि आपके 3000, 4000, 5000 लोग हैं, ये सारे लोग रजिस्टर्ड कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएं और अपने शहर में अपनी अपनी ज़रूरत का सामान खरीदें, तो उससे हम एक बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट करते हैं, लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। इस कंपनी के खुद के 350 प्रोडक्ट हैं जो कंपनी खुद बनाती है और लगभग 2500 प्रोडक्ट की कंपनी मार्केटिंग करती है। 2500 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मार्केटिंग करती है। डाबर के साथ इनका टाई अप है कि डाबर का गुलाब जल आप यूज़ करते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। पेप्सिको से इनका टाई अप है कि आप फ्रूटी यूज़ करते हैं, पेप्सी कोको कोला यूज़ करते हैं। मदर डेयरी से इनका टाई अप है ना। ऐसी बहुत सारी कंपनियां टाई अप करके रखा है ना। तो यहाँ पे कंपनी हो गई। यहाँ पे एक एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम है जिसका नाम है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। विनिंग टीम एजुकेशन एक सिस्टम है। ये दुनिया की अपने आप में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है। आज तक हम जो भी यूनिवर्सिटी का हम नाम जानते हैं उन सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हमें पढ़ाई करके कहीं ना कहीं, है ना, कहना चाहिए एम्प्लॉय बनाया जाता है। लेकिन दुनिया की ऐसी अनोखी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमें मालिक बनना सिखाया जाता है कि एक समय इस सिस्टम में आप काम कर लो तो आप भी इसमें मालिक बन सकते हो। और इसमें भी सारे के सारे लोग, एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे बिलिंग टीम आपकी मदद कर रही है, यहाँ वेस्टीज, यहाँ स्पॉन्सर आपकी मदद कर रहे हैं। मैंने माना कि आपने अपने घर के जो प्रोडक्ट हैं 3000 रुपये के प्रोडक्ट आपने चेंज किए, 3000 रुपये के प्रोडक्ट आपने चेंज करे। आपके घर की जो ज़रूरतों का सामान था लगभग 3000 रुपये का आपने प्रोडक्ट लिया। अब 3000 का जो प्रोडक्ट लिया आपने, सबसे पहले लगभग 600 रुपये की आपको बचत हुई। 600 रुपये की बचत हो जाएगी 20% के हिसाब से। 300 रुपये के फ्री प्रोडक्ट में लगभग 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ और कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। अब आपने प्रोडक्ट यूज़ किए, अच्छे लगे, यदि ख़राब लगते हैं तो हम 1 महीने के लिए वापस कर सकते हैं, 30% बाद हमें गारंटी। यदि प्रोडक्ट अच्छे लगे तो करना क्या है कि हमने 25, 50, 100 लोगों के नाम लिखे जिनके घर में ये रूटीन वर्क हो रहा था। 25, 50, 100 लोगों के नाम लिखे और सिस्टम से हमें बात करनी। शुरुआत में हमें बात नहीं करनी शुरू की, 1 से 2 महीने में हमारी जो टीम है, हमारे एम्प्लॉय स्पॉन्सर हैं जो ऑलरेडी 3, 4, 6 महीने, साल भर से कर रहे हैं, ये हमारा सपोर्ट करते हैं। हमने माना बहुत ज़्यादा नहीं, आपके नेटवर्क में लगभग 10 लोग आए 100 लोगों में। ये जो 10 लोग आए इनने भी अपने घर की ज़रूरतों का सामान लिया और लगभग 3-4 हज़ार रुपये की शॉपिंग करी। तो टोटल टर्नओवर हुआ लगभग 30,000 रुपये का और इस पर जो आपकी अर्निंग आएगी ये 3,000 रुपये। मैंने आप समझो कि आपके घर का जो प्रोडक्ट लग रहा था, यदि केवल आपने 10 लोगों की दुकान बदली तो 3,000 रुपये की आपको एक इनकम आनी शुरू हो गई। दूसरी बात क्या है कि आपने इन 10 लोगों को टोपी पहनाई, क्या कोई टोपी पहनाई, इनके साथ कुछ गलत किया नहीं, इन्हें भी हमने वही अपॉर्चुनिटी दिलवाई कि इनके भी लिए 900 रुपये की बचत होने लगी और ये भी किसी और व्यक्ति को बिजनेस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगले महीने की बात करें, इनने भी कुछ लोगों से बात करी और 100 लोगों का हमारा एक नेटवर्क हुआ। 100 लोग यदि 3-3 हज़ार का टर्नओवर करते हैं तो लगभग टर्नओवर होता है 3 लाख रुपए का और इनकम आती है यहाँ पे 30,000 रुपये पार्ट टाइम में। आप सोचो यदि 100 कंज्यूमर को हम 3-3 हज़ार की शॉपिंग करना चालू करते हैं अपने शहर से और 30,000 और पार्ट टाइम में आ सकते हैं। जब पहली बार मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा तो इनको हमें बहुत मोटिवेट करी। इसलिए मोटिवेट करी क्योंकि मैंने 24 साल की एजुकेशन करने के बाद जो जॉब थी उसमें 30 से 40 हज़ार रुपये ही हम कमा पा रहे थे। आज लोग 15 साल 17 साल पढ़ाई करते हैं और स्टार्टिंग जॉब इतनी की लगती 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। उसके लिए बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं कई लोग और इस समय जो परिवेश या परिस्थितियाँ चल रही इसमें तो बहुत दिक्कत है इतनी इनकम की। अब आप सोचो कि यदि तुम कितने भी स्लो बिजनेस चले तो मुझे नहीं लगता कि 17 साल तो नहीं लगेंगे।
एक आध साल 2 साल के अंदर भी पार्ट टाइम में भी 30-40-50 हज़ार आने लग जाए तो इससे बढ़िया कोई इनकम नहीं हो सकती। अब यहाँ आने के बाद ये बिजनेस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यहाँ भी कुछ लोग हैं, मैंने माना इनने भी कुछ लोगों से बात करी और 1000 लोगों का आपका नेटवर्क हो गया। आप सोचिए कि 1000 कंज्यूमर का नेटवर्क है और सबने भी 3-3 हज़ार का टर्नओवर किया तो 30 लाख रुपए का आपका टर्नओवर होता है। और 30 लाख रुपए के टर्नओवर पे आप सोचो किसी व्यापारी से समझना जो मंथली 30 लाख रुपए का जिन्हें टर्नओवर करना है, 2-5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत सारी उधारी होगी, बहुत सारी नेतागिरी होगी, दाऊदारगिरी होगी, बहुत सारी सरकारी फॉर्मेलिटी, दुनिया भर की चीज़। यहाँ ये टर्नओवर हो सकता है कि 1000 कंज्यूमर रजिस्टर्ड कंज्यूमर बन जाए और अपने अपने शहर से 3-3 हज़ार का प्रोडक्ट लेना चालू कर दें। यदि इतना करते हैं तो मंथली इनकम हो सकती है 2.5 लाख रुपए पर मंथ। और ऐसा है कि हमारे ऊपर कोई आविष्कार नहीं है। इस किताब में जिनका मैंने फोटो दिखाया इसमें कई ऐसे लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा इनकम कर पा रहे हैं। तो अगर पार्ट टाइम में इस बिजनेस को किया जाए सिस्टम के साथ 2 से 5 साल में ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। तो जिस भी व्यक्ति ने आपको लिंक भेजी है, जिस व्यक्ति ने वीडियो आपको शेयर किया है, उनके साथ आप बैठो, गंभीरता समझो। लेकिन बस एक चीज़ है कि इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कम से कम कितने समय के लिए करना है? 1 से 2 साल के लिए। लोग गलती क्या करते हैं? 6 महीने करके देखते हैं, है ना, कोई 2 महीने करके देखता है। कई लोग और समझदार होते हैं, कई लोग तो 15 दिन में ही समझ जाते हैं कि नहीं भैया जिस एरिया में अपन रह रहे हैं यहाँ इस टाइप का काम नहीं चलेगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ दोस्त कि आने वाला समय जो है डायरेक्ट सेलिंग का ही है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक अनोखा काम है जहाँ आप कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगाते। अगर एक बहुत अच्छा